बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाई हुई है और लगातार इससे कई ऐसे छात्र हैं जो लाभ उठा करके अपना कैरियर बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप उन कॉलेजों में जा सकते हैं जो हमारी बिहार सरकार 4 लाख रुपए का जो पैकेज देती है, लोन देती है, उसके माध्यम से आप खा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे कॉलेज इनके पास है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। चलिए हम बात करते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे। तो सर नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। लगातार शिक्षा संवाद के माध्यम से हम 12वीं के बच्चों के आगामी एग्जाम को लेकर के किस तरीके से वो तैयारी करें, और आज हम ऐसे मेहमान को आपको रूबरू करा रहे हैं जो बच्चे 12th के बाद अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें। लगातार आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट जो भी बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में जहां उनका काउंसलिंग नहीं हो पाता है वहां आर्य एजुकेशन उसे पहुंचाता है। मैं बात कर रहा हूं आफ्ताब शेख का उर्फ नवाज अख्तर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं और लगातार आपको शिक्षा संवाद के माध्यम से जो भी समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, टाइम्स टुडे दरभंगा के बैनर तले उनको सम्मानित भी किया जाता है। इसी के क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के डायरेक्टर जनाब एडवोकेट शाहिद अख्तर साहब को बुलाना चाहूंगा और आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट का डायरेक्टर के स्वागत में उन्हें सम्मानित किया जाए। मिथिला में हमारे जो भी अतिथि आते हैं उनका सम्मान किया जाता है और लगातार शिक्षा संवाद में जो भी अतिथि आते रहे हैं उनका स्वागत किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट के डायरेक्टर आफ्ताब शेख के साथ कि आगामी अगर बच्चे 12th पास कर लेते हैं और उन्हें इंडिया के विभिन्न राज्यों में जाकर के कौन सा कॉलेज चुने, कैरियर काउंसलिंग कैसे करें अपना, इस विषय पे हम इनसे संवाद करेंगे। सर कैरियर काउंसलिंग बच्चों के जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जरूरत होता है। तो बच्चे किस तरीके से अपना कैरियर की शुरुआत करें और काउंसलिंग करें? सबसे पहले तो मैं टाइम्स टुडे दरभंगा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कैरियर काउंसलिंग जैसी चीज़ों को आप लोगों ने बढ़ावा दिया है, जिसकी हमारे आज देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो हालात हो गए हैं, जो हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें अपने किस फील्ड में जाना है। उन्होंने अगर साइंस लिया है तो उन्हें किस फील्ड में जाना है, उन्होंने अगर जो है आर्ट्स लिया है तो उनके लिए कौन सा कोर्स करना बेहतर होगा, और साथ ही साथ अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो उन्हें कौन सा कोर्स में जाना बेहतर होगा। तो जैसा कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जो आपने किया है कैरियर काउंसलिंग के लिए, तो मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला जो है वो एक गोल सेट करना, क्योंकि अगर आप गोल सेट करते हैं तो ज़िंदगी में आप अपने एक लक्ष्य को मुकम्मल करते हैं। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमें अगर किसी ट्रिप पे जाना है, अगर कोई ट्रेन दरभंगा से चलती है तो पता होता है अगर स्वतंत्रता सेनानी है तो वो नई दिल्ली तक जाएगी, न कि वो कोलकाता तक जाएगी और किसी अन्य स्टेट जाएगी। एक ट्रेन का भी लक्ष्य निर्धारित होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें आज अपने बच्चों के बारे में तो उन्हें पता नहीं होता है कि अपने ज़िंदगी में मैंने अगर साइंस लिया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे, मैं बता देता हूँ, मैंने अभी तक लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चों का जो है कैरियर काउंसलिंग किया है और हर साल करता रहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास जिनसे अगर मैं पूछता हूँ कि आपने कॉमर्स लिया है, इंटर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, या आपने कॉमर्स से इंटर कंप्लीट कर लिया है, आगे आपको क्या बेहतर करना है और आपने कॉमर्स ही सब्जेक्ट क्यों चुना, तो उन्हें वो पता ही नहीं होता है। कईयों का जवाब तो ये आता है कि सर हम लोग दोस्त के साथ गए थे और मेरा दोस्त कॉमर्स में एडमिशन करा रहा था और बोला कि तुम भी ले लो, तो हमने भी एडमिशन करा लिया। बिल्कुल सर, ये फैक्ट बात आपने बता रहे सर। तो
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें, क्योंकि इंसान को जिन चीज़ों से प्रेम होता है वो अपने ज़िंदगी में वो बेहतर कर पाएंगे, और जिन चीज़ों को ज़बरदस्ती थोप दिया जाए या हमको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। वो सिर्फ ज़िंदगी में एक ज़िंदगी को जी सकते हैं, उसे कामयाबी नहीं कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा सर कि एक वक्त था जब लोग कहते थे कि इंजीनियर साहब हैं। आज के डेट में हर एक गांव में 100 से ज़्यादा इंजीनियर्स हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। हम खास करके बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी जो है ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप दूसरों को देख के अपने बच्चों के बारे में के फ्यूचर को डिसाइड न करें, बल्कि आप अपने बच्चों से बात करें कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है। अगर सचिन तेंदुलकर शाहरुख खान बन जाता तो शायद वो कभी क्रिकेट नहीं होता और शायद वो क्रिकेट का भगवान नहीं कहलाता। तो पहले आप अपने बच्चे से पूछे कि उन्हें किस लाइन में बेहतर जाना चाहिए। आप उनसे रोज बातचीत करें, हर चीज को आप उसको बताएं। तो ये एक कैरियर काउंसलिंग होती है कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने के लिए उसे किस किस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, बिल्कुल। इंजीनियरिंग के लिए वो किस किस एग्जाम से गुजरेगा, उसके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, तब वो गवर्नमेंट में जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कैरियर काउंसलिंग के अंदर आती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट के डायरेक्टर नवाज अख्तर ने बताई है। टू द पॉइंट बात करूं तो जिंदगी में जो आपका लक्ष्य हो उसको पाने के लिए आपको नए सीढ़ी पे चढ़ना बहुत जरूरी होता है। बात करूं अगर आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है तो साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से फील्ड में जाना है उसके लिए कैरियर काउंसलिंग कराना जरूरी है। आर्ट सब्जेक्ट से है तो आर्ट सब्जेक्ट में हम किस मुकाम पे पहुंच सकते हैं, उस सब्जेक्ट से हमें कहां लाभ मिलेगा, उसके लिए कैरियर काउंसलिंग कराना जरूरी है। एमबीबीएस बनना है करना है उसके लिए कैरियर काउंसलिंग कराना जरूरी है। इंजीनियरिंग करना है कैरियर काउंसलिंग कराना जरूरी है। सीएस में जाना है कैरियर काउंसलिंग कराना जरूरी है। इंजीनियर तो बहुत होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होते हैं जो आप नहीं बन पाते हैं लेकिन आपका टाइटल लग जाता है। तो वैसे इंजीनियर बनने से क्या फायदा जिसको आप सिर्फ डिग्री हो सकते हैं उसको लेकर के। इसके लिए कैरियर काउंसलिंग हमारे जिंदगी में बहुत ही जरूरी होता है। बात आगे बढ़ाते हुए सर हम बात करें 12th के बाद बच्चे कौन सा ऐसा क्योंकि हम लोग जब 12th पास करते हैं तो उस समय में भी हमारे पास आर्ट्स साइंस कॉमर्स रहता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पहले आपने जब साइंस से कंप्लीट किया 12th तो आप साइंस से जुड़े हुए ज़्यादा कोर्सेज पे पहले ध्यान दें। कॉमर्स एक अलग ब्रांच हो गया, उसी तरीके से आर्ट्स एक अलग ब्रांच हो गया। अगर आप कहीं ना कहीं आपने साइंस से पढ़ाई किया है तो उसके अंदर दो सब्जेक्ट आते हैं जो मेन होते हैं, बायो और मैथ। अगर आप बायो की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य एमबीबीएस की तरफ जा रहा है। अगर आप मैथ्स की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य इंजीनियरिंग आईआईटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हमारे लक्ष्य का जो है वो निर्धारण होता है और दो पार्ट में बंटता है। अगर आपने कहा कि कॉमर्स, तो कॉमर्स एक अलग वेरिएंट चीज हो गई कि हम कॉमर्स में जा सकते हैं, बिल्कुल कॉमर्स में जा सकते हैं। साइंस के बच्चे आर्ट्स भी में भी जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी हम लोग 12th कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो ज़्यादा वास्ट नहीं होने की वजह से हम लोग आर्ट्स में चले जाते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो ये एक अलग पार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर बच्चे साइंस ले रहे हैं तो उनका एक निर्धारित होता है कि उनको मेडिकल फील्ड्स में जाना है। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूं कि साइंस के बच्चे किस किस फील्ड में बेहतर तरीके से अपना कैरियर बना सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी नीट का एग्जाम दिया 2021 में, अभी 2021 का एडमिशन अभी शुरू होगा नीट का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैरियर काउंसलिंग के लिए डेट आ चुकी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जब इंटर में जाइए, साइंस लीजिए, तो साइंस से जुड़े हुए ब्रांचेस आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप अपने कैरियर को चूज कर लिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आईआईटी फील्ड में या मेडिकल फील्ड में। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो आप इंजीनियरिंग का फॉर्म नीट का फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भर दीजिए। जब आप नीट का फॉर्म भरेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, चाहे आप XYZ किसी भी स्टेट में जाते हैं, आपको नीट में अगर अच्छे मार्क्स आते हैं, 720 के एग्जाम्स होते हैं, 720 में अगर आपको बेहतर मार्क्स आते हैं, आपका गवर्नमेंट में हो जाता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 600 प्लस मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो आपका एमबीबीएस निर्धारित हो जाएगा, आपका बीडीएस निर्धारित हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में आप एडमिशन करा सकते हैं जो एम्स वगैरह में हो।
अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा इंजीनियरिंग में नहीं होता है तो हम फिर किस फील्ड में जा सकते हैं। वहाँ पे बच्चों का जो है फिर यहाँ पर नया ब्रांच खुलता है जो होता है आयुष के अंदर, जिसको हम लोग BAMS, BUMS, BHMS, BYMS कहते हैं। मैं सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ उन बच्चों को, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, योगा एंड नेचुरोपैथी। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं जो आयुष के अंदर आते हैं, तो इसमें भी आप अपना लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कि इसकी फीस क्या जाती है, तो फीस कहीं ना कहीं अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो बहुत मामूली सी फीस होती है, लेकिन आप प्राइवेट की बात करेंगे तो आपको 15 से 20 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कि आपको इतना भी अफोर्ड आप नहीं कर पाते हैं, फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बच्चे नर्सिंग के फील्ड में जा सकते हैं, वो बच्चे फार्मेसी के फील्ड में जा सकते हैं। BSc नर्सिंग और B.Pharmacy, बैचलर ऑफ फार्मेसी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स पे चल रहा है, बहुत अच्छे स्कोप है। अगर ऐसे बच्चे जो 7 to 8 लाख रुपीस खर्च करते हैं तो वो बच्चे उस लाइन में जा सकते हैं। नर्सिंग बहुत इजी चीज़ है, आपको बेहतर से बेहतर पता होगा कि हमारे यहाँ जब किसी की तबीयत खराब होती है हम लोग उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, तो जितने भी अटेंडेंट होते हैं वो नर्स कहलाते हैं, अब वो नर्सिंग के कोर्स किए होते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दे रखी है। अब रही बात कि जब हम लोग फार्मेसी मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो वो फार्मासिस्ट होते हैं, उनके पास ड्रग लाइसेंस होता है, उन्होंने B.Pharmacy या D.Pharmacy कर रखा, तो इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जो B.Pharmacy या BSc नर्सिंग भी नहीं कर पाएंगे, उनके पास उतना पैसा भी नहीं है या उनके पास वक्त बहुत कम है। होता क्या है कि जब आप घर में बड़े होते हैं आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा वक्त स्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे आप पैरामेडिकल की लाइन में जा सकते हैं। पैरामेडिकल को जो कहा गया है एक सिंपल अल्फाज में, जो साइंस कहती है, पैरामेडिकल इज द बैकबोन ऑफ मेडिकल। तो जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, किसी भी बड़े डॉक्टर, चाहे आप MS के पास जाइए, MD के पास जाइए, MBBS के पास जाइए, किसी भी बड़े डॉक्टर के पास आप जाते हैं, सबसे पहले वो कहता है आपको टेस्ट कराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जब टेस्ट की बात आती है तो मेडिकल के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन के अंदर आता हो, MLT के अंदर आता हो, चाहे रेडियोलॉजी के अंदर आता हो, ऑप्टोमेट्री के अंदर आता हो, जितने भी जो उसके ब्रांचेस है मैं आपको अभी ब्रीफ करके बताऊंगा, तो वो पहले क्या कहते हैं कि टेस्ट कराने के लिए। तो ये सारे टेस्ट जो करते हैं वो वही पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य जो है पैरामेडिकल को दिया। तो पैरामेडिकल इज द बैकबोन ऑफ मेडिकल। तो MBBS डॉक्टर्स भी ना उनके बनाए हुए रिपोर्ट्स को पढ़ के बताते हैं कि आपको क्या हुआ है और आपको क्या आगे करना चाहिए और किस तरह की मेडिसिन आपको चलानी चाहिए। तो यहाँ पे उन बच्चों को जो पैरामेडिकल करते हैं या पैरामेडिकल जानना चाह रहे हैं या मैं पैरामेडिकल में अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल इस चीज़ को निर्धारित कर ले, अपने माइंड में जो है डाल ले, उनके बनाए हुए रिपोर्ट को भी MBBS डॉक्टर पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत कम पैसे में जो है ये हो जाता है हमारे यहाँ से। जो है बिहार में बहुत सारे कॉलेज हैं, दरभंगा में भी कॉलेज है, तो आप उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा हमारे सपोर्टर जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, RA एजुकेशनल कंसल्टेंट, एक्सीलेंट बायोलॉजी, MS ग्राफिक्स। लगातार हम इनके साथ संवाद करते हुए आ रहे हैं और इनके सहयोग से हम आपको एक अलग कार्यक्रम करा करके जिससे आपको बेनिफिट हो या पहुंचाने का एक मकसद हमने कायम किया है और लगातार दरभंगा के प्रसिद्ध व्यक्तियों को बुला करके आपसे उनको रूबरू करा रहे हैं। सर, बात करें जो बच्चे 12th में साइंस के बाद अगर आर्ट से ग्रेजुएशन करते हैं जी, तो क्या 12th बेसिस पर कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो किसी आर्थिक सहायता ना हो उनके पास में, जी, आर्थिक रूप से वो कमजोर हो, तो 12th बेसिस पे भी कुछ ऐसे कोर्स हैं जो इसको कर करके वो कैरियर अपना बढ़ा सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने कहा कि अगर किसी कोई बच्चा जो है आर्ट्स ले लेता है इंटरमीडिएट में, वो IE करता है, तो उसको जो है बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आप इस कोर्स को करने के बाद आप जो है बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। बट आपको जो है आप जिस भी कोर्स में जाइए, मैं बताऊंगा अभी किन किन कोर्स में आप जा सकते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी कोर्स में जाइए, जहाँ भी नामांकन कीजिए, आप बिल्कुल उसको ये समझिए कि ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। अगर आप उस मकसद को बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल करेंगे। तो आर्ट्स के बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा अभी उभरता हुआ स्कोप जो है, एक उभरता हुआ कोर्स जो है वो आपके सामने है, वो है होटल मैनेजमेंट।
होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसमें जब हम लोग होटल में जाते हैं, वहाँ की सारी चीज़ों को देखते हैं, वो एक मैनेजर के अंदर होता है। जब वहाँ के वेटर से या किसी से कुछ गलती होता है तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कॉल योर मैनेजर, आई वांट टू टॉक विद हिम, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरा जो रेपुटेशन है वो एक मैनेजर ही समझ सकता है। मैं उसको बताऊंगा तो वो समझ लेगा, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो एक ग्रेजुएट पर्सनालिटी होगा। तो वहाँ पे जो है ऐसे बच्चे जो होटल मैनेजमेंट करते हैं, जो बीबीए के अंदर भी होटल मैनेजमेंट आता है, और आप BHMCT भी कर सकते हैं। एक BHM हो गया, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, एक हो गया बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड टूरिज्म, 3 ईयर और 4 ईयर का कोर्स है। तो इन दोनों कोर्स को भी आप कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स से ही क्यों ना हो। और भी जो है बीबीए भी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे और भी कोर्सेज हैं जो आर्ट्स वाले बच्चे कर सकते हैं और अपना बेहतर भविष्य जो है इसमें सेटअप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर ने बताई है कि जो आपके पास नॉलेज नहीं है वो कैरियर काउंसलिंग कंसल्टेंसी जो चलाते हैं उनसे जरूर संपर्क करें, ताकि आप इधर उधर बौराए नहीं। क्योंकि अभी देखा जाता है बिहार में ऐसे छात्र होते हैं जैसे कि दूसरे का देखा देखी काम करना बहुत ही ज्यादा चलता है। अब जैसे कि वो बच्चा साइंस ले लिया, हम साइंस के काबिल नहीं है फिर भी हम साइंस ले लिए, हम आर्ट्स के काबिल नहीं है हम फिर भी आर्ट्स ले लिए, हम कॉमर्स के काबिल नहीं है फिर भी हम कॉमर्स ले लिए। इसीलिए जिंदगी में कैरियर काउंसलिंग करवाना बहुत ही जरूरी होता है, और लगातार जो भी बातें हमारी हो रही है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सर बात करें लास्ट में अपना बिहार सरकार जी, बच्चों को सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जिससे वो फ्री में रहना, फ्री में खाना, फ्री में पढ़ाई, एक तरीके से देखा जाए कि 4 लाख के कंप्लीट पैकेज में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको बता सके और जिसके माध्यम से वो आपसे कंसल्ट कर करके अपना करियर बना सके, उसके संवाद में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आपने जो भी बात की है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, तो शायद ये मेरा सबसे जो है पसंदीदा है, क्योंकि अभी जो हालात चल रही है, जिस तरीके से 2020 में आपने देखा लॉकडाउन लगा, 2021 में भी हम लोगों ने लॉकडाउन झेला है, और अभी भी हालात वैसे ही चल रही है, पेंडेमिक सिचुएशन। ऐसे में अच्छे अच्छे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपनी ज़िंदगी की, तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जा रही है। तो हम वहाँ पे ऐसे बच्चों को बताना चाहेंगे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसे के अभाव के कारण अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत दुखदायी है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप और क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे देखिए मैं दोनों चीज कह रहा हूँ, स्कॉलरशिप भी कह रहा हूँ, रवि जी ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्कॉलरशिप भी है और क्रेडिट कार्ड भी है। होता क्या है कि मेरे पास दिन भर बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जिसपे स्कॉलरशिप और क्रेडिट कार्ड का जिक्र होता है, लेकिन मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप और क्रेडिट कार्ड एक अलग अलग चीजें हैं। जब बच्चों को लोन लेना रहता था, आपको हमें अगर लोन लेना हो तो हम बैंक के पास जाएंगे। पहले भी स्टूडेंट जो लोन मिलता था, आज के डेट में भी मिलता है, बस हमारी बिहार गवर्नमेंट ने सबसे पहले पूरे इंडिया में शुरुआत किया है, और इस बिहार गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा स्कीम ये निकाला है कि हमें किसी बैंक के पास नहीं जाना है, हमें बस इसका जो अपना ऑफिस बना हुआ, DRCC ऑफिस जो बना हुआ, परामर्श केंद्र जो बना हुआ, बस वहां जाना है, अपने दस्तावेज को दिखाना, अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाना और अपना एडमिशन वहां से जो है क्रेडिट कार्ड अप्रूवल ले लेना है। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ जिनके पास जो है पैसे नहीं है, पैसे के अभाव के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं ऐसे बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि आप नोट कर लीजिए। मैं कोर्सेज बता देता हूँ, 42 टाइप ऑफ से ज़्यादा भी कोर्सेज हैं जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर है, और आपको 4 लाख का लोन मिलेगा। आपका अगर कोर्स, मैं बोलता हूँ BBA 3 ईयर कोर्स है, मैं बोलता हूँ होटल मैनेजमेंट 3 ईयर कोर्स है, मैं बोलता हूँ B फार्मेसी 4 ईयर कोर्स है, मैं बोलता हूँ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4 ईयर कोर्स है, मैं बोलता हूँ BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स है। तो जो 3 ईयर कोर्स, 4 ईयर कोर्स, मैं बोलता हूँ डिप्लोमा जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं 3 ईयर कोर्स है, मैं बोलता हूँ MBA 2 ईयर कोर्स है, मैं बोलता हूँ MCA 2 ईयर कोर्स है। तो ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेज है, BPT BOT, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो आप करना चाहते हैं। तो आपके पास अगर पैसे नहीं है तो भी आप इस अच्छे से अच्छे टॉप के कॉलेज में नामांकन करा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि आप बिल्कुल भी ये दिमाग में मत रखिए कि आप जिस कॉलेज में करा रहे हैं एडमिशन कि वो एडमिशन कॉलेज अच्छा है नहीं है, इतने कम पैसे में कैसे करा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि DRCC बिहार सरकार ने ऐसे कॉलेज जो NAC A ग्रेड हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, NAC A ग्रेड रैंक के कॉलेज, NIRF रैंक के कॉलेज और NBA रैंक के कॉलेज, ऐसे कॉलेज जो NBA NIRF और
जो है NIRF रैंकिंग में आते हैं, NAC A ग्रेड में आते हैं, इन सारे कॉलेजेस में आप अपना नामांकन करा सकते हैं, जो पहले से ही गवर्नमेंट के अंदर टॉप लिस्ट में होती है। बिल्कुल। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि मेरा एडमिशन किसी इधर उधर के कॉलेज में होगा। और रही बात 4 लाख का जो आपको लोन मिलेगा, उसी लोन में आप अपना रहना, जो आपका हॉस्टल का एक्सपेंसेस है, एकोमोडेशन है, ट्यूशन फीस है, आपका लाइब्रेरी चार्ज है, आप उसमें लैपटॉप भी ले सकते हैं, आप उसमें स्टेशनरी भी ले सकते हैं, आपको कलम के लिए, किताब के लिए, कॉपी के लिए भी अलग से पैसा मिलेगा सर। लेकिन बच्चों को पता तो होना चाहिए। तो ये क्रेडिट कार्ड है जिसको गवर्नमेंट 4 लाख का लोन दे रही है, और बच्चे आए और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। बिल्कुल। बात करें भरोसेमंद बात करें भरोसेमंद कंसल्टेंट की, तो इसी की पहचान होती है कि बच्चों को बेनिफिट पहुंचाए। कंसल्टेंट तो बहुत है और कंसल्टेंसी खोल करके बैठे हुए हैं। बात करें भरोसेमंद कंसल्टेंसी का, तो जो आपको सही रास्ता दिखाए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको बहुत सारी सुविधा प्लस स्कॉलरशिप के ऐसे ऑल ओवर इंडिया में आपको कॉलेजेस है जिसके माध्यम से आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसा कि सर ने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज के नाम बताए हैं जिसके माध्यम से आप अपना कैरियर बना सकते हैं। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट के डायरेक्टर नवाज अख्तर का, जिन्होंने अपना अमूल्य टाइम दिए हैं। अगर आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जरूर पहुंच सकते हैं इनके पास में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं बताना चाहूंगा आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट जो कि मरवाड़ी कॉलेज के पास में स्थित है, और एंट्री पॉइंट से ही आपको मिल जाएगा आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अतुल्य टाइम हमें दिया है और लगातार शिक्षा के माध्यम में एक अलग पहचान भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यूं ही हमारे साथ बने रहे।